राधे राधे फ्रेंड्स, मेरे प्यारे लड्डू गोपाल जी की तरफ से और मेरे पूरा परिवार की तरफ से आप सभी को हैप्पी होली। तो आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी कि होली के दिन लड्डू गोपाल जी के साथ होली कैसे मनाएंगे। तो सबसे पहले तो देखिए, मॉर्निंग में सुबह लड्डू गोपाल जी के साथ आप जो है ना, जैसे सुबह जगाइएगा तो कुछ खिला पिला दीजिएगा, इसलिए कि लड्डू गोपाल जी छोटे बालक के स्वरूप में हैं और जगते ही उनको भूख लगती है। तो सबसे पहले लड्डू गोपाल जी को जब जगाइएगा तो उनको कुछ खिला पिला दीजिएगा। उसके बाद देखिए, लड्डू गोपाल जी को जो है ना, आप स्नान कराने से पहले भी रंग लगा सकते हैं या फिर स्नान कराकर अच्छे से जो है उनको तैयार करके उसके बाद भी आप उनके साथ रंग खेल सकते हैं। तो जैसी आपके मन में भावना आएगी ना, आप उसी प्रकार से होली खेलिएगा, इसलिए कि हमारे अंदर जो भाव आती है ना, वो लड्डू गोपाल जी की कृपा से ही आती है। तो उनको जैसे मतलब हम उनको रंग खेलना होगा, नहाने के पहले अगर उनको रंग खेलने का मन होगा तो आपके अंदर भाव आएगी कि हाँ, स्नान कराने से पहले ही गुलाल लगा देती हूँ। और अगर उनको ऐसा लगेगा कि नहीं, हम स्नान वगैरह कर कर अच्छे से तैयार होकर होली खेलें, तो आपके अंदर वैसा ही भाव आएगा। इसलिए कि जो भी हम करते हैं लड्डू गोपाल जी की सेवा पूजा सब उनकी ही कृपा से करते हैं। तो देखिए, होली के दिन जो है लड्डू गोपाल जी को पहनाने के लिए नया वस्त्र ले आइएगा, और अगर नया वस्त्र नहीं लाएं तो जो आपके घर में जो सुंदर सा वस्त्र हो वो पहनाइएगा, रंग बिरंगा वस्त्र लड्डू गोपाल जी को। तो देखिए, सुबह मॉर्निंग में लड्डू गोपाल जी को जगाने के बाद अभी मैं सबसे पहले गुलाल ही खिलाऊंगी। तो लड्डू गोपाल जी को गुलाल खिलाने के लिए सबसे पहले पुष्प का आसन देंगे। एक थाली ले लीजिएगा या प्लेट ले लीजिएगा जिसमें कि लड्डू गोपाल जी आराम से बैठ सके, ठीक है। छोटा बड़ा साइज अपने हिसाब से ले सकते हैं, बस आराम से लड्डू गोपाल जी बैठ सके इतना बड़ा होना चाहिए। उसके बाद पुष्प का आसन दे रहे हैं, पुष्प का आसन देंगे और लड्डू गोपाल जी को हम उसमें विराजित करेंगे। लड्डू गोपाल जी को गुलाल खिलाने के लिए तो रंग बिरंगे गुलाल ले लीजिएगा, जितना प्रकार का गुलाल लेना चाहें, हाँ, जितना तरह का आपको मिले उतना तरह का आप ले लीजिएगा। एक तरह का भी गुलाल लेकर आप खेल सकते हैं, उससे ज़्यादा जितना हो उसके बाद सबसे पहले फूल से, हम पुष्प से लड्डू गोपाल जी के साथ होली खेलेंगे। उसके बाद लड्डू गोपाल जी को गुलाल लगाएंगे। तो घर में जितने सदस्य हैं सभी मिलकर लड्डू गोपाल जी को, सभी कोई मिलकर लड्डू गोपाल जी को गुलाल लगाइएगा, गुलाल समर्पित कीजिएगा और रंग बिरंगे गुलाल लड्डू गोपाल जी को गुलाल लगाएंगे। और इस प्रकार से सरल विधि से लड्डू गोपाल जी के साथ होली खेलेंगे। तो देखिए, आप सूखा गुलाल से भी लड्डू गोपाल जी के साथ होली खेल सकते हैं और गौ माता को भी गुलाल से तिलक कर लीजिएगा, इसलिए कि गौ माता जो है ना लड्डू गोपाल जी की सखा है, तो गौ माता को भी आप जो है ना तिलक जरूर कीजिएगा। और उसके बाद सभी रंग से लड्डू गोपाल जी को, गुलाल से लड्डू गोपाल जी को लगाएंगे, दोनों गाल में पूरे बदन पर लगाएंगे। तो लड्डू गोपाल जी को लगा लेंगे और सूखा से भी खेल सकते हैं या पानी में घोलकर उसके साथ भी आप खेल सकते हैं, गीला से भी। तो जैसा देखिए, जैसा आपके अंदर आएगा ना भाव कि नहीं, हम रंग बिरंगे पानी भी घोलकर, गुलाल घोलकर, रंग घोलकर उससे हम लड्डू गोपाल जी के खेलें उसके साथ, तो ये भाव आपके अंदर लड्डू गोपाल जी का ही भाव रहेगा, ठीक है। इसलिए कि उनको जैसे खेलना रहेगा वैसा ही भाव जो है ना भक्त के अंदर आता है। तो भक्त के अंदर, आपके अंदर मतलब जैसा भाव आएगा, समझिए लड्डू गोपाल जी का मन वैसे ही है खेलने का। तो सारा गुलाल लगा दिए हैं। अब उसके बाद रंग बिरंगे आप जो पानी रहता है उससे भी खेल सकते हैं, तो वस्त्र के ऊपर ही खेल सकते हैं या वस्त्र खोल के भी आप लड्डू गोपाल जी को पानी से नहला सकते हैं। तो देखिए, हमने तो पहले गुलाल लगा दिए और उसके ऊपर जल से हम डाल रहे हैं, तो गुलाल जो है ना उसका कलर पूरा पानी में घुल जाएगा। और मेरे हाथ में भी लगा हुआ देख सकते हैं। और देखिए, उसी से हम पूरा लड्डू गोपाल जी को लगा दिए हैं, सर पर भी, गाल में भी। तो इस तरह से भी लड्डू गोपाल जी के साथ आप खेल सकते हैं लड्डू गोपाल जी को स्नान कराने से पहले। लेकिन लड्डू गोपाल जी को स्नान कराने से पहले आप लड्डू गोपाल जी के साथ होली खेल सकते हैं, लेकिन आप जो है स्नान करके ही लड्डू गोपाल जी के साथ होली खेलिएगा, ठीक है। आपको स्नान कर लेना है, शुद्ध बदन से आपको लड्डू गोपाल जी के साथ होली खेलना है। शुद्ध बदन से स्वच्छ वस्त्र धारण करके ही लड्डू गोपाल जी के साथ होली खेलिएगा।
तो लड्डू गोपाल जी को देखिए लास्ट में जब गुलाल से खेल लीजिएगा लड्डू गोपाल जी के साथ, उसके बाद लड्डू गोपाल जी को अच्छे से स्नान करा लीजिएगा साफ पानी से, और लड्डू गोपाल जी के बदन पर के सारे रंग गुलाल अच्छे से साफ कर दीजिएगा। और जो रंग वाला जो पानी रहेगा, गुलाल वाला पानी, उसे किसी पेड़ पौधा में डाल दीजिएगा, इधर उधर नहीं फेंकिएगा, ठीक है। इसलिए कि भगवान जी का चरणामृत है, तो इधर उधर नहीं फेंकना है। उसके बाद लड्डू गोपाल जी को देखिए अच्छे से श्रृंगार कर लीजिएगा, वस्त्र पहना कर अच्छा से सुंदर सा श्रृंगार कर दीजिएगा। तो देखिए हमारे लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार और बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। आप लोग भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार कैसा लगा आप सभी को, हमारे प्यारे लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार। और उसके बाद हम पुष्प समर्पित कर लेंगे। पुष्प हो तो समर्पित कर लीजिएगा, नहीं हो तो देखिए कोई बात नहीं, ठीक है। पुष्प हो तो चढ़ा लीजिएगा, नहीं हो तो कोई बात नहीं, इसलिए कि बिना पुष्प के भी आप पूजन कर सकते हैं, लड्डू गोपाल जी का सेवा कर सकते हैं। उसके बाद जब वस्त्र पहनाने के बाद फिर से लड्डू गोपाल जी को सिर्फ गुलाल से तिलक कर देंगे, इसलिए कि होली का त्यौहार है। तो अच्छे से तैयार करने के बाद, श्रृंगार करने के बाद गुलाल से थोड़ा सा तिलक कर देंगे। उसके बाद भोग समर्पित करेंगे। तो भोग में जो भी आप घर में बनाइएगा पकवान, मीठा में सात्विक जैसे दही बाड़ा वगैरह, जैसे जिसमें लहसुन प्याज ना हो, तो वो आप लड्डू गोपाल जी को भोग लगा सकते हैं। और लड्डू गोपाल जी को भोग में तुलसी पत्ता ज़रूर से ज़रूर दे दीजिएगा। तो गुजिया, मालपुआ, दही बड़े सबका भोग लगा सकते हैं आप। जो भी लहसुन प्याज, बिना लहसुन प्याज वाला खाना जो होगा, लहसुन प्याज वाला खाना नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो जो भी आप बनाइएगा उन सब का आप भोग लगा सकते हैं। उसके बाद दीपक हमने पहले ही प्रज्वलित किए थे, तो उसी से हम आरती कर लेंगे इस तरह से सरल विधि से। और लड्डू गोपाल जी का प्रेम पूर्वक आरती कर लेंगे। और आरती करने के बाद हम आचमनी कर लेंगे। तो इस तरह से बिल्कुल सरल विधि से प्रेम से लड्डू गोपाल जी के साथ होली कीजिए, होली मनाइएगा, होली खेलिएगा। और देखिए लड्डू गोपाल जी घर के सबसे जो है महत्वपूर्ण सदस्य होते हैं और सबसे छोटे सदस्य होते हैं, बाल स्वरूप में हैं। तो घर के सबसे छोटे प्यारे से सदस्य होते हैं और सबसे महत्वपूर्ण सदस्य होते हैं। जिस घर में लड्डू गोपाल जी रहते हैं उनके साथ हम हर त्यौहार खुशी खुशी मनाते हैं, तो हमारे घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है, घर में हमेशा खुशियाँ बनी रहती है। तो इस तरह से लड्डू गोपाल जी के साथ में आप प्रेम से होली खेलिएगा फ्रेंड्स। और आप लड्डू गोपाल जी को क्या भोग लगाए हैं, आपके यहाँ क्या बनता है होली में, वो भी ज़रूर शेयर कीजिएगा, अच्छा लगेगा हमें। और एक बार फिर से आप सभी को हैप्पी होली, और हमारे लड्डू गोपाल जी की तरफ से भी आप सभी को हैप्पी होली।